अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है चाइना टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा यूसुफ। चीन से नित नई खबरों और टेक्नोलॉजी की अपडेट्स के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, चीन न सिर्फ खुद तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है बल्कि चीनी क़यादत की ये कोशिश है कि उसके यहाँ होने वाली देर बाद तरक्की के समरात सारी दुनिया तक पहुँचे। मसनूई ज़हानत के कमालात हों या ज़राअत का मैदान, तालीम और तरक्की की बात हो या खेलों के मैदान, चीन में कोई भी शोबा ऐसा नहीं जहां तेजी से तरक्की ना हो रही हो। सिंकियांग में तेल और गैस के नए वसी ज़खायर की दरियाफ्त, क्वांटम कंप्यूटिंग डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, फोल्डिंग फोन्स के हवाले से खुसूसी रिपोर्ट्स भी इस बुलेटिन का हिस्सा होंगे। इसके अलावा आज से शुरू हुए बीजिंग सरपाई ओलंपिक से मुतालिक रिपोर्ट्स भी इस बुलेटिन का हिस्सा होंगे। तो आगाज करते हैं सेगमेंट चाइना दिस वीक से और रवां हफ्ते की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। चाइना दिस वीक में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे RECP का। चीन की वजारत तिजारत ने RECP के हवाले से नए रहनुमा खतूत जारी कर दिए, जिससे मकामी हुकाम और कारोबारी इदारों को इलाकाई मंडियों में तरक्की के नए मौके तलाश करने और कारोबार को वुसअत देने में मदद मिलेगी। चीनी वजारत तिजारत ने 5 दीगर महकमों के साथ मिलकर इलाकाई जामे इक्तसादी शराकत दारी यानी RCEP का मुआहदा नाफिज करने के लिए नई हिदायत जारी की हैं, ताकि मकामी हुक्काम और कारोबारी इदारों को नए मौके से फ़ायदा उठाने और तरक्की को फ़रोग़ देने में मदद हासिल हो सके। नए रहनुमा खतूत के इजरा का मकसद मार्केट में खुलेपन के वादों और मुआहदे में तयशुदा कवायद को मुकम्मल तौर पर नाफिज करना है। ये मकामी हुकूमतों, सनतों और कंपनीज़ को इलाकाई मंडियों में ज़्यादा खुले और मसाबकती माहौल के मुताबिक ढालने और RCEP के तहत मुयस्सर आने वाले नए मौके से बेहतर तौर पर फ़ायदा उठाने के लिए रहनुमाई करेगा, ताकि आला मयार की इक्तसादी तरक्की को फ़रोग़ दिया जा सके। इन रहनुमा खतूत का मकसद RCEP मुआहदे के आला मयार के निफाज के साथ आला सतह पर खुलेपन के ज़रिए इस्लाहात को गहरी सतह पर फ़रोग़ देना, RCEP के तरक्याती मौके को मकामी तरक्याती हिकमत अमलियों के साथ हम आहंग करना और चीन के मुख्तलिफ हिस्सों में आला मयार की हामिल तरक्की को फ़रोग़ देना है। नाज़रीन, साइनोपेक ने सिंकियान ओगियोर रीजन में खाम तेल और कुदरती गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त किए हैं, जिसका अंदाज़ा 10 करोड़ टन लगाया गया है। यहाँ से यौमिया 136.7 टन खाम तेल और 1.093 मिलियन मकब फीट कुदरती गैस पैदा हो रही है। चाइना पेट्रोलियम एंड केमिकल कॉरपोरेशन यानी साइनोपेक के मुताबिक चीन के शुमाल मगरबी सिंकियांग विगोर खुद इख्तियार इलाके में गैस और तेल के 10 करोड़ टन ज़खायर का हामिल नया इलाका दरियाफ्त किया गया है। मुल्क में तेल साफ करने की सबसे बड़ी सनत ने रवां हफ्ते जारी करदा प्रेस रिलीज में बताया कि ये ज़खायर तरीम बेसन में पाए गए हैं, जो कि चीन में पेट्रोलियम के ज़खायर की तलाश में ख़ास अहमियत रखता है। साइनोपेक की तरफ से दरियाफ्त करदा तेल और गैस की नई फील्ड शुमाल मगरबी ऑयल फील्ड में वाक़ है, जिससे यौमिया 136.7 टन खाम तेल और 1.093 मिलियन मकब मीटर कुदरती गैस की पैदावार हासिल की जा रही है। साइनोपेक के पास शुंगपई नामी कानकनी के इलाके में खास किस्म के तेल के ज़खायर के साथ मजमूई तौर पर 18 फॉल्ट जोन्स हैं। ये फॉल्ट जोन्स इंतहाई गहराई में वाक़ हैं, जहां दबाव और दर्जा हरारत दोनों बहुत ज़्यादा हैं। यही वजह है कि इस इलाके में कुदरती ज़खायर की तलाश में अक्सर मुश्किलात पेश आती हैं। चीन ने 2021 के दौरान कौमी इक़्तिसादी और समाजी तरक्की के हवाले से तय करदा 8 अहदाफ पूरे कर लिए हैं, जिसमें माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से अहदाफ भी शामिल हैं। आपको बताते हैं कि वो अहदाफ क्या हैं। वज़ारत माहौलियात ने कहा है कि चीन ने सन 2021 के दौरान अपने कौमी इक़्तिसादी और समाजी तरक्की से मुतालिक मंसूबे के माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में 8 लाज़मी अहदाफ हासिल कर लिए हैं, जिनकी बदौलत आलूदगी के अखराज में मुसलसल कमी और माहौलियाती मयार में बेहतरी आई है। वज़ारत के तर्जुमान ने साल 2021 के दौरान माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में चीन की कामयाबियों के बारे में ब्रीफिंग देते हुए कहा कि मुल्क के माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ ने 14वें 5 साला मंसूबे की मुद्दत यानी सन 2021 ta 2025 के पहले साल में हौसला अफजा आगाज किया है। खुसूसी इंतजामी इलाकों और इससे आला सतह के शहरों में अच्छी हवा के मयार का तनासुब 87.5% था, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 0.5% बेहतर है। PM 2.5 का इर्तिकाज़ 30 माइक्रोग्राम फी मकब मीटर था, जो साल के मुकाबले में 9.1% कम है। और चीन क्वांटम कंप्यूटिंग इंडस्ट्री में भी कमाल महारत दिखा रहा है। चीन ने सरकारी तौर पर अपने पहले क्वांटम कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर दिया,
اس کی مدد سے مقامی اور عالمی کوانٹم کمپیوٹنگ کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ کو دکھاتے ہیں۔ چین نے سرکاری طور پر اپنے پہلے بین الاقوامی کوانٹم کمپیوٹنگ ڈیولپر پلیٹ فارم کا مشرقی صوبہ آنہوئی کے دارالحکومت ہیفئی میں آغاز کر دیا۔ کوانٹم کمپیوٹنگ انڈسٹری امپاورمنٹ کانفرنس سن 2022 میں اس پلیٹ فارم کے آغاز کا اعلان کرتے ہوئے اس کے تخلیقی ادارے نے بتایا کہ اسے کلاسیکل کوانٹم کے تعاون سے کوانٹم کمپیوٹنگ کی ترقی اور اطلاق کے لیے چین کے پہلے مظاہراتی پلیٹ فارم میں تیار کیا جائے گا، جو عالمی کوانٹم کمپیوٹنگ اور کوانٹم کمپیوٹنگ کے لیے جامع اور بھرپور کوانٹم کمپیوٹنگ کی خدمات فراہم کرے گا۔ پلیٹ فارم کو مشترکہ طور پر ہیفئی ڈیٹا ریسورس مینجمنٹ بیورو اور ہیفئی پنیوان کوانٹم کمپیوٹنگ ٹیکنالوجی لمیٹڈ نے تیار کیا ہے، جسے اوریجن کوانٹم بھی کہا جاتا ہے۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ چین کا پہلا طیارہ بردار بحری جہاز اس برس اپنے قیام کی 10ویں سالگرہ منا رہا ہے۔ نیلے سمندروں پر راج کرنے والے اس جنگی بحری بیڑے کے عملے کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ چین کا پہلا طیارہ بردار بحری جہاز لیاؤننگ سن 2022 میں فوجی صفوں میں خدمات سر انجام دینے کی 10ویں سالگرہ منا رہا ہے، اور بحری جہاز پر پیپلز لبریشن آرمی کی بحری فوج کے سپاہی بھی اپنے پیشہ ورانہ اہداف کو حقیقت میں بدل رہے ہیں۔ چینی روایتی قمری نئے سال سے پہلے سمندر میں ایک حالیہ تربیتی سرگرمی کے دوران طیارہ بردار جہاز کا عملہ صبح 5:30 پر تربیت کے لیے روانہ ہوا۔ تقریباً 7:15 پر گیس کی فراہمی کے ذمہ دار اسکواڈ لیڈر چھان ہائی چھاؤ طیارہ بردار بحری جہاز اور لڑاکا طیاروں دونوں کے لیے آکسیجن اور نائٹروجن گیس بھرنے میں مصروف تھے۔ ایک طیارہ بردار بحری جہاز پر کام کرنے اور نیلے سمندر میں کشتی رانی کا خواب دیکھنے کے بعد سن 2014 میں چھان ہائی چھاؤ کو ایک چھوٹے جہاز سے لیاؤننگ میں تعینات کیا گیا، جہاں انہوں نے 6 ماہ کے اندر تمام لازمی تربیت مکمل کر لی تھی۔ سی ایم جی فورم کے حوالے سے طے کردہ اہداف کا جائزہ لیا گیا، جس میں بیجنگ سرمایہ اولمپکس کے حوالے سے کوریج پلان اور دیگر امور کا جائزہ لیا گیا۔ بیجنگ میں رواں ہفتے منعقدہ پہلے سی ایم جی فورم میں ثمر آور نتائج حاصل کیے گئے، تاکہ بیجنگ سرمایہ اولمپکس کی کوریج کے لیے جدید نشریاتی پیداوار کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ ہائی ٹیک سرمایہ اولمپکس کے لیے ایک ساتھ کے موضوع پر منعقدہ اس فورم میں بین الاقوامی اولمپک کمیٹی کے صدر تھامس باخ، کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کے پبلسٹی ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ہوانگ کھونگ منگ اور چائنا میڈیا گروپ کے صدر چھان ہائی چھونگ سمیت دیگر سینئر چینی حکام اور دنیا بھر کے 145 میڈیا آؤٹ لیٹس کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر ایک مشترکہ انٹرویو کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اس فورم میں سب سے پہلے جدت پسندی کی بھرپور حوصلہ افزائی کی گئی اور ذرائع ابلاغ کی اختراعی صلاحیتوں میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ بیجنگ سرمائی اولمپکس اور سرمائی پیرا اولمپکس کو جدت پر مبنی ترقی کے تجربات اور طریقوں کو متعارف کروانے اور ایک کھلے، منصفانہ اور غیر امتیازی اختراعی ماحول کو فروغ دینے کا ایک موقع تصور کیا جا رہا ہے۔ چین نے 2021 میں تحقیق و ترقی کے لیے اخراجات پر جی ڈی پی کا 2.4% ریکارڈ خرچ کیا، جس سے چینی حکومت کے تحقیقاتی کاموں میں سنجیدگی کی عکاسی ہوتی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق چینی حکومت کی جانب سے تحقیق و ترقی کے شعبے پر اخراجات سن 2021 میں اس کی مجموعی جی ڈی پی کے 2.44% کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 0.03% زائد ہیں۔ قومی ادارہ شماریات کی طرف سے جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق تحقیق و ترقی پر ملک کے مجموعی اخراجات گزشتہ سال تقریباً 27 خرب 90 ارب یوان یعنی تقریباً 441.13 ارب امریکی ڈالر رہے، جو گزشتہ سال کی نسبت 14.2% زیادہ ہیں۔ قومی ادارہ شماریات کا کہنا ہے کہ قیمت کے عوامل منہا کرنے کے بعد سن 2021 میں چین کے تحقیقی اور ترقیاتی اخراجات میں سال بسال 9.4% اضافہ ہوا۔ گزشتہ سال بنیادی تحقیق میں سرمایہ کاری 169.6 ارب یوان رہی، جو تحقیق و ترقی کے مجموعی اخراجات کا 6.09% ہے اور گزشتہ سال کے مقابلے میں 0.08% زیادہ ہے۔ ٹیکنالوجی کی دنیا میں روز بروز ترقی کرنے والے چین میں اب ڈرون ڈیلیوری پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے، تاکہ ملک میں زمین، فضا اور سمندر میں بغیر ڈرائیور کے گاڑیوں کو ترجیح دی جا سکے۔ یہ سب کیسے ہوگا، آئیے دیکھتے ہیں۔ چین کے جنوبی صوبہ کوانگ تونگ میں واقع چین کے ٹیکنالوجی ہب
शानचन में ड्रोन डिलीवरी सर्विस को फरोग देने के लिए पेशकदमी जारी है, जो मुल्क में फिजा, समुंदर और जमीन पर बगैर ड्राइवर की गाड़ियों के निजाम की तामीर की कोशिशों का हिस्सा है। शानचन में दफ्तर की इमारत के साथ ही एक लॉकर मौजूद है, जो लोगों के लिए ड्रोन के जरिए भेजे जाने वाले ऑर्डर्स वसूल करने के लिए कायम किया गया है। मई ख्वान नामी इस सर्विस में अशियाए खुरनोश की फराहमी के इंचार्ज माओ ईन्यान का कहना है कि उनकी कंपनी को यौमिया तकरीबन 200 से 300 ऑर्डर्स मौसूल होते हैं, जबकि दोपहर को इंतहाई मसरूफियत के वक्त वो दस्ती मुशक्कत के मुकाबले में 10 मिनट पहले काम खत्म कर लेते हैं। इसके अलावा शानचन पैकेज और तिब्बी सामान की नकलो हमल के लिए ड्रोन इस्तेमाल के लिए आजमाइशी मरहले से भी गुजर रहा है। ज्यादातर शहरों में इसे सारिफीन की जानिब से ऑर्डर देने के बाद ज्यादातर मसनूआत की फराहमी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। चीनी शहरियों में फोल्डेबल मोबाइल या तय हो जाने वाले स्मार्ट मोबाइल फोन की मकबूलियत बढ़ती जा रही है। टेक्नोलॉजी आलात बनाने वाली कंपनियां अब इन कम लागत फोन्स की तैयारी पर सारी तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। तय हो जाने वाले स्मार्टफोन की मार्केट चीन में तेज रफ्तार तरक्की की बहुत सी निशानियों में से एक है, क्योंकि इसके साथ ही बड़े घरेलू डिस्प्ले तैयार करने वाली टेक्नोलॉजीज की जानिब से पुख्तगी और लागत में कमी के साथ साथ लचकदार स्क्रीन की पैदावारी सलाहियतों में भी इजाफा किया जा रहा है। चीन में स्मार्टफोन तैयार करने वाली कंपनी ऑनर ने 18 जनवरी को अपना पहला फोल्डेबल फोन मुतारिफ करवाया, जो हवावे, सैमसंग, ओप्पो और दीगर मुताल्लिका कंपनी से सबकत ले जाने की एक कोशिश है। ऑनर की प्रोडक्ट लाइन के सदर फांग फी का कहना है कि लचकदार डिस्प्ले एक नया तजर्बा लेकर आया है। इनके इब्तदाई छोटी स्क्रीन के हामिल फोन से लेकर बाद में तैयार किए जाने वाले स्मार्टफोन्स तक सारिफीन बड़ी स्क्रीन की तलाश में रहे हैं। फिलहाल तय हो जाने वाले स्मार्टफोन्स फरोख्त के लिए मुख्तलिफ शक्लों में मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। सारिफीन की ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हुए ऐसे फोन अमूदी या उफ़क़ी तौर पर तय किए जा सकते हैं। और अब कुछ जिक्र करते हैं नए चीनी कमरी साल का। जनाब, शेर के साल से मंसूब नए साल के लिए चीन के 4 बड़े शहरों की इमारत को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। जिसने देखा बस देखता ही रह गया। आइए आपको भी दिखाते हैं। चीन के 4 शहरों बीजिंग, वुहान, चोंगछिंग और छंगताओ की बुलंदोबाला इमारतों को टाइगर के नए कमरी साल और बीजिंग सन 2022 के सरमाई ओलंपिक खेलों के मुल्क गिर जश्न की मुनासबत से रंग बिरंगी रोशनियों और तस्वीर से रोशन किया गया है। चीनी कमरी नया साल, जिसे जश्न बहार का त्यौहार भी कहा जाता है, रवां साल 1 फरवरी को मनाया जा रहा है। जनूब मगरबी चोंगछिंग म्यूनिसिपैलिटी और मशरकी छंगताओ शहर में फलकबोस इमारतें चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क के लोगों के साथ बीजिंग सन 2022 के सरकारी नारे से रोशन है, जिसमें लिखा है मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए एक साथ। वस्ती चीन के वुहान शहर में मशहूर मकामात जैसे कि येलो क्रेन टावर और वुहान यांगसी रिवर ब्रिज को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया है। बीजिंग में मुनक्किदा लाइट शोज में सरमाई ओलंपिक्स के अनासिर, जिनमें खास तौर पर बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स के दिलकश पांडाई पिंग तोइंग तोइंग और शोए रॉन रॉन शामिल हैं, के अलावा चीनी लालटेन भी खास तौर पर नुमाया है। सरमाई ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब 4 फरवरी को बीजिंग के नेशनल स्टेडियम में मुनक्किद हुई, जिसे दी बर्ड्स नेस्ट भी कहा जाता है। रिपोर्ट फ्रॉम चाइना में आज हम शामिल करेंगे चाइना मीडिया ग्रुप के स्प्रिंग फेस्टिवल गाला का अहवाल। 31 जनवरी की रात 8 बजे नजर होने वाले इस टीवी शो ने नाजरीन को अपने सहर में जकड़े रखा। चीन के रिवायती अंदाज और जदीद टेक्नोलॉजीज के शाहकार गाला में हजारों फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा किया। आइए आपको भी इस दिलचस्प गाला की रंगारंग झलकियां दिखाते हैं। चाइना मीडिया ग्रुप के ज़ेरे एहतमाम चीन में जश्न बहार की मुनासबत से सालाना टीवी गाला पीर को बीजिंग के मकामी वक्त के मुताबिक 31 जनवरी की रात 8 बजे टाइगर के नए चीनी कमरी साल के मौके पर शुरू हुआ। मैराथन वैरायटी शो, जिसमें गुलकारी, रक्स, एक्रोबैटिक्स, मज़ाहिया खाके और पिकिंग ओपरा जैसे रिवायती चीनी आर्ट शामिल हैं, नए कमरी साल की चीनी तकरीबात का लाजमी हिस्सा है, जिन्हें लाखों लोग देखकर लुत्फानंदोज होते हैं। नए सफर पर बहार की मौसीकी, चीनी नए साल पर खुशी के गीत के उन्वान से मुनक्किदा रवां साल के गाला का मकसद रंगारंग परफॉर्मेंस के जरिए त्यौहार के माहौल को मजीद खुशगवार बनाना, गुज़श्ता साल के दौरान मुल्क के तजर्बात की अक्कासी करना और नाजरीन के लिए चीन की समाजी और इक्तसादी तरक्की, खला के शोबे में कामयाबियां, अफसानवी सान शिंग थुई के खंडरात में हालिया दरियाफ्तों के साथ साथ आइंदा बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स से मुताल्लिक मुतासिर कुन प्रोग्राम्स पेश करना है।
दुनिया भर में अंग्रेजी, हस्पानवी, फ्रांसीसी, अरबी और रूसी समेत 44 मुख्तलिफ जबानों में CGTN के चैनल्स जश्न बहार गाला की बराह रास्त नशरियात और रिपोर्टिंग के लिए दुनिया भर के 170 से जायद ममालिक और खित्तों के 600 से ज्यादा मीडिया आउटलेट से मरबूत होंगे। जश्न बहार गाला के दौरान हाथी की मुनासबत से म्यूजिक ड्रामा भी पेश किया जा रहा है, जो जनूब मगरबी चीन के सूबा युन्नान में घूमने वाले एशियाई हाथियों के आलमी शोहरत याफ्ता रेवड़ की कहानी से मुतासिर है। ये ड्रामा नाजरीन को ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि ऐसे जानवरों की बेहतर हिफाजत कैसे यकीनी बनाई जाए जो अक्सर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से दूर जिंदगी बसर करते हैं। इसके अलावा एक रक्स पर मुश्तमिल ड्रामा भी पेश किया जा रहा है, जिसमें 1000 साल कदीम चीनी पेंटिंग दिखाई गई है। नाजरीन को बेहद मुतासिर करेगा। ड्रामे के दौरान गहरे गेरुए रंग के पस मंजर के साथ चमकदार नीले और सब्ज रंग में मलबूस रक्कासों ने, जो कि सब्ज और नीले रंग से बनाई गई कुदरती मंजर की पेंटिंग का मखसूस अंदाज है, देखने वालों को सहर ज़दा कर दिया। ये रक्स शुमाली चीन में सन 960 से 1127 तक बरसरे इक़्तिदार रहने वाले सोंग खानदान के मुसव्विर वांग शी मंग की छियान ली च्यांग शान थू या दरियाओं और पहाड़ों के 1000 मील नामी पेंटिंग से मुतासिर होकर बनाया गया था। चाइना मीडिया ग्रुप ने शंघाई में फलकपोश इमारतों के ऊपर सदियों पुराने चीनी मार्शल आर्ट ताई ची की अक्सबंदी करते हुए एक जुर्रतमंदाना कोशिश की है, जिसमें 3 ताई ची मास्टर्स ने अपनी शानदार हरकत व सकनात को मोन्ताज अंदाज में पेश किया। दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले टीवी शो के तौर पर जश्न बहार गाला 1983 में अपने आगाज के बाद से ही कमरी नए साल के मौके पर एक सालाना रिवायत रही है, जिससे हर दौर के लोग लुत्फअंदोज होते रहे हैं। चाइना मीडिया ग्रुप के मुताबिक गुज़श्ता साल मजमूई तौर पर 1 अरब 27 करोड़ नाजरीन की रिकॉर्ड तादाद ने दुनिया भर के मुख्तलिफ मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सालाना त्यौहार का मुशाहिदा किया था। अभी एक ब्रेक और ब्रेक के बाद शामिल करेंगे सेगमेंट न्यू विजन। आप देखते रहिए चाइना टुडे। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। सेगमेंट न्यू विजन में बात करते हैं जदीद टेक्नोलॉजीज के मरकज समझे जाने वाले चीन के स्मार्ट होम्स की, जो न सिर्फ जदीद सहूलियात से आरास्ता है, बल्कि इनमें 21वीं सदी की तमाम तर टेक्नोलॉजीज भी शामिल हैं, जिनकी वजह से चीनी शहरियों की जिंदगी सहल होती जा रही है। ये रिपोर्ट देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इफ़त। आप में से हर किसी ने फिल्म में ज़बरदस्त स्मार्ट होम का सीन ज़रूर देखा होगा। सिर्फ एक ऑर्डर पर सारा काम हो जाता है। फर्नीचर और दीगर स्मार्ट चीज़ें खुद काम करते हैं। तो ऐसे घर में रहना कैसा लगेगा? आइए आज मेरे साथ तजुर्बा करें। 小优，小优，我在呢。我回家了。 दफ्तर की थकावट के बाद जब आप घर पहुंचे, सिर्फ एक जुमले में सारा काम हो जाए। मुझे एयर कंडीशनर का जो रिमोट कंट्रोल या लाइट का स्विच तलाश करने की जरूरत न हो। ये कितनी खुशगवार जिंदगी है। इस किस्म के स्मार्ट फर्नीचर का एक और फायदा है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि मैं जा रही हूँ, तमाम बरकी स्विच खुद ब खुद बंद हो जाएंगे, जिससे तवानाई की बचत और बिजली के बिलों की बचत हो सकती है। एक मसरूफ दिन के बाद आइए एक वक्फा और फिल्म देखें। 小优，小优，观影模式。 घर के जो स्मार्ट मनाजिर हम देख रहे हैं, इनको टेक्नोलॉजी की मदद हासिल है। मशीन के साथ मेरी बातचीत में इस्तेमाल होने वाली बुनियादी टेक्नोलॉजी आवाज की शनाख्त है। फिल्म देखना, मसाज वाली कुर्सी पर बैठना, ये सब
इंतहाई खुशी और लुत्फ का एहसास दिलाते हैं। अगर आप फिल्म देखना नहीं चाहते हैं तो सिर्फ कहेंगे फिल्म मोड खत्म करें तो तमाम सेटिंग्स खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएंगी। और अभी खाना पकाने का वक्त है, आइए हम किचन में जाकर और एक साथ देखते हैं। ये स्मार्ट फर्नीचर इस्तेमाल में बहुत आसान है और बहुत सारे स्मार्ट हर्ब भी फराहम करता है। ये हमारे लिए न सिर्फ तो स्मार्ट हाउसकीपर है बल्कि हमारे उस्ताद भी हैं। रेफ्रिजरेटर की स्क्रीन पर शेल्फ लाइफ, दर्जा हरारत, अज्जा की ताजगी और मयाद खत्म होने के बारे में याद दहानी पैगाम देखे जा सकते हैं। ये बावर्ची खाने की मेजबान के लिए एक बेहतरीन मददगार है। अगर आज मैं कोई खास डिश खाना चाहती हूँ लेकिन मुझे मालूम न हो कि ये कैसे पकाई जाती है तो मैं क्या कर सकती हूँ? 小优小优，我在，宫保鸡丁怎么做？正在打开宫保鸡丁可以做的菜谱，您可以对我说第几个？第7个。 फिक्र मत करें, इस रेफ्रिजरेटर पर खाना पकाने की तरकीबें भी मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आज मैं कॉर्न बाव चिकन खाना चाहती हूँ, इसके पकाने के लिए अज्जा, मिकदार और तरीकों के लिहाज से मेरी जरूरत की हर चीज मौजूद है और स्मार्ट अवन भी है। अगर आप बेजिंग डॉक या ग्रिल्ड लैम्ब चिप्स और केक बनाना चाहते हैं, तो आप उन्हें अवन में रखकर खुशबूदार खाने का इंतजार कर सकते हैं। सोने का वक्त हो गया है। अगर आप सोने से पहले टीवी या एयर कंडीशनर को बंद करने के लिए बिस्तर नहीं छोड़ना चाहते तो आप सिर्फ एक जुमले में ये खर कर सकते हैं। सोने से पहले हम आदतन कुछ देर मोबाइल फोन देखते हैं या उसे चार्ज करना भूल जाते हैं। इस बेड साइड टेबल में मोबाइल फोन को चार्ज किया जा सकता है। आप बराह रास्त इस पर मोबाइल फोन रख दें, ये चार्जिंग शुरू हो गई है। 我起床了。 तमाम फर्नीचर जानता है कि क्या करना है। स्मार्ट आवाज आज के मौसम की पेशगोई करती है, लाइट्स खुद ब खुद ऑन हो जाएंगी और पर्दे खुद ब खुद खुल जाएंगे। वाटर हीटर को भी मुनासिब दर्जा हरारत पर एडजस्ट किया जाएगा। मुख्तसर ये कि स्मार्ट फर्नीचर जानता है कि उसे क्या करना है। क्या आपको मैचिंग कपड़ों की फिक्र है? अगली चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो एक जादुई आईना है। यहाँ आप कपड़ों को देखते हुए अपनी मर्जी से कपड़ों को मैच कर सकते हैं। साथ ही मैचिंग के मशवरे भी मिल सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपकी खिदमत के लिए घर पर ही एक तस्वीरी डिजाइनर मौजूद है। अगर आपको कपड़े का कोई पीस पसंद है जो आपके घर में मौजूद नहीं है, तो आप इसे बराह रास्त खरीद सकते हैं। यह आईना बराह रास्त कारोबार से जुड़ा हुआ है। स्मार्ट होम न सिर्फ हमारी जिंदगियों को आसान बनाता है बल्कि तवानाई की बचत भी करता है। मजीद अहम बात यह है कि AI, 5G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और दीगर टेक्नोलॉजीज के जरिए हम आहिस्ता आहिस्ता घर और बाहर की दुनिया के साथ हर चीज के बाहमी रब्त को महसूस कर रहे हैं, जो कि सारिफीन से मैन्युफैक्चरर्स तक सबसे बराह रास्त जुड़ रहा है। इस वक्त चीन में बहुत सारे लोगों ने अपने घरों में स्मार्ट होम सिस्टम लगा लिया है।
क्या आपको ऐसा स्मार्ट होम पसंद है? सेगमेंट न्यू विजन में अब शामिल करते हैं चीन में पोर्ट एंड शिपिंग इंडस्ट्री से मुंसलिक एक अहम फर्द से मुलाकात। एक आम इंजीनियर से चीफ इंजीनियर के ओहदे पर पहुंचने वाले एक चीनी शहरी के हवाले से जानते हैं इस रिपोर्ट में, जो बंदरगाहों और समुद्री गुजरगाहों के पहले दर्जे के कंस्ट्रक्टर हैं। उन्होंने कई अहम तामीरात में अपना हिस्सा डाला है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। युए युआनचंग, उम्र 38 साल, बंदरगाहों और समुद्री गुजरगाहों के पहले दर्जे के कंस्ट्रक्टर। साल 2011 से 2018 तक उन्होंने हांगकांग चूहाई मकाओ पुल की जेरे समुद्र ट्यूब नुमा सुरंग की तामीर में हिस्सा लिया। गुज़श्ता 7 साल में वो एक आम इंजीनियर से चीफ इंजीनियर बन चुके हैं और इस वक्त एक और अजीम मंसूबे शिनचोंग शाहराह की तामीर में जनरल मैनेजर की हैसियत से काम कर रहे हैं। इस मंसूबे की तामीर के लिए युए युआनचंग ने अपनी रिहाइश को सूबा क्वांगतोंग के शहर चुंगशान मुंतकिल किया। उनकी अहलिया उनकी यूनिवर्सिटी की हम जमात हैं और चुंगशान टेक्नीशियन कॉलेज से बतौर उस्ताद मुंसलिक हैं। उनका एक 12 साला बेटा है जो 6ठी जमात का तालिब इल्म है। युए युआनचंग के वालिदैन रिटायर हो चुके हैं और अपने बेटे के खानदान के हमराह 3 कमरों पर मुश्तमिल अपार्टमेंट में रहते हैं। युए युआनचंग रोजाना सुबह 6 बजे उठकर तमाम अहले खाना के साथ नाश्ता करने के बाद प्रोजेक्ट साइट पर जाते हैं। जजायर, पुलों, सुरंगों और जेरे आब चैनल्स पर मुश्तमिल शिनचोंग की ये शाहराह सूबा क्वांगतोंग के शहर शिनचन और चुंगशान को बाहम मुंसलिक करती है। ये फिलहाल दुनिया में जेरे तामीर सबसे मुश्किल क्रॉस सी क्लस्टर प्रोजेक्ट है। चुंगशान शहर की मजमूई आबादी 44,18,000 नफूस पर मुश्तमिल है। ये शहर चीन की 600 से ज़ायद शहरों की फहरिस्त में तीसरे दर्जे के शहरों में शामिल है, लेकिन समुद्र की दूसरी जानिब वाक़ई शहर शिनचन का GDP चीन में तीसरे नंबर पर है। दोनों शहरों के दरमियान समुद्र में सीधी लकीर खींची जाए तो ये फासला तकरीबन 20 किलोमीटर बनता है। मकामी शहरी इन दोनों शहरों के दरमियान बरास्ता सड़क या कश्ती सफर करते हैं, लेकिन शिनचन चुंगशान शाहराह मुकम्मल होने के बाद दोनों शहरों के दरमियान बराह रास्त सफरी सहूलत फराहम करेगी, जिससे सफर का दौरानिया 2 घंटे से कम होकर महज 20 मिनट रह जाएगा। युए युआनचंग और उनकी टीम इस अजीम मंसूबे के तहत समुद्री सुरंगों के 22 पाइपलाइन सेक्शंस की नकलो हमल और इनकी समुद्र में तनसीब की जिम्मेदार हैं। नंबर 2 निशानात इधर हैं। महकमे समुद्री उमूर की जरूरियात के मुताबिक वो इस चैनल के दोनों तरफ ऊपर और नीचे की तरफ लगाए जाएं। कैंप पहुंचने के बाद युए युआनचंग ने टीम के अरकान के साथ मंसूबे पर पेशरफ्त, तकनीकी मुश्किलात की तहकीक और 6 मातहत महकमों की तरफ से मौसूल होने वाली यौमिया तामीराती रिपोर्ट्स का जायजा लेना शुरू कर दिया और सूरत हाल के मुताबिक वसाइल मुख्तस करने लगे। ऑफिस एरिया के अलावा इंजीनियरिंग साइट पर स्टाफ हॉस्टल्स, बास्केटबॉल का मैदान और कैंटीन भी मौजूद है। दोपहर के खाने के बाद युए युआनचंग इंजीनियरिंग साइट के घाट से एक कश्ती पर सवार होकर पुल और सुरंग से मुंसलिक मसनूई जजीरे की तामीर में पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए रवाना हो गए। 1,37,000 मुरब्बा मीटर तवील शिनचोंग शाहराह की तकमील के बाद ये मसनूई जजीरा इंतजामी, हिफाजती, तिजारती और तफरीही लिहाज से नकलो हमल का अहम मरकज बन जाएगा। हर बार समुद्री सुरंग में पाइपलाइन की तनसीब से पहले युए युआनचंग जरूर यहाँ आते हैं और तमाम तैयारियों की जांच पड़ताल करते हैं ताकि नए और पुराने पाइप को जोड़ने में कोई गलती न हो। शिनचोंग चैनल की समुद्री सुरंगों के लिए मुख्तस हर पाइप की लंबाई 165 मीटर, चौड़ाई 46 मीटर और वजन 80,000 टन है, जो मुसाफिर बरदार बहरी जहाज टाइटैनिक के वजन से दुगना है। समुद्री सुरंग में पाइप सेक्शन की तनसीब के लिए तामीराती मुद्दत, मौसमियाती सूरत हाल, हाइड्रोलॉजी और जहाज रानी समेत मुख्तलिफ अवामिल पर जामे तौर पर गौर करना जरूरी है। यहाँ औसतन हर 15 रोज बाद काम के लिए साजगार माहौल मुयस्सर आता है। इतने बड़े हजम और वजन के हामिल पाइप को तनसीब के मकाम तक ले जाने के लिए तकरीबन 50 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है, जो एक मुश्किल और सब्र आजमा मरहला है। इस मसले के हल के लिए चीनी इंजीनियर्स ने फ्लोटिंग, ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन पर मबनी एक खुसूसी जहाज ईहांग चनआन-1 तैयार किया है। इस जहाज का आशरा फुटबॉल के 2 मेयारी मैदानों के बराबर है, जो पाइप की महफूज और मौसर नकलो हमल और ज़ेरे आब मिलीमीटर दर्जे तक दुरुस्तगी से डॉकिंग और तनसीब मुकम्मल कर सकता है। पाइप सेक्शन की नकल हमल और तनसीब के दौरान युए युआनचंग को सख्त निगरानी की जरूरत है।
वो मीटर डेटा और माजी के तजर्बात की बुनियाद पर उस वक्त की हवा की समत और पानी के बहाव जैसे जामे आदाद व शुमार के मुताबिक फैसला करते हुए तनसीब के लिए हिदायत जारी करते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं। शेनचोंग चैनल के E9 पाइप सेक्शन को पहली बार 5 मीटर नीचे किया जाएगा। अब शुरू करें। मुख्तलिफ माहौलियाती हालात के बायस समुंदर में ऐसी हर सरगर्मी का दौरानिया 30 घंटे से 90 घंटे तक मुहित होता है। हर बार समंदर में पाइप की तनसीब एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मुझे मुख्तलिफ मौसमियाती कैफियतों और हाइड्रोलॉजिकल माहौल के पेश नजर फैसले करना होते हैं, और हर फैसला इस बात का तयन करता है कि आया डूबे हुए पाइप को कामयाबी से नस्ब किया जा सकता है या नहीं। सिर्फ उस वक्त जब ट्यूब को महफूज अंदाज में मुकर्रर मकाम पर रख दिया जाता है तो मैं सुकून महसूस करता हूँ। यूए युआनचंग और उनकी टीम ने अब तक शेनचोंग चैनल की ज़ेरे आब सुरंगों के 10 पाइप सेक्शंस की तनसीब मुकम्मल कर ली है, जिनकी लंबाई 1.6 किलोमीटर से ज्यादा है। घाट से रवानगी और तनसीब सब मुकम्मल हो चुके हैं। समुद्री सरगर्मी खत्म होने के बाद यूए युआनचंग अपने तजुर्बात का खुलासा तैयार करते हैं और आइंदा तनसीब का मंसूबा मुरतब करते हैं। इसके बाद उनके लिए 1 दिन की छुट्टी है। आराम करते वक्त यूए युआनचंग अपनी अहलिया के साथ खाना पकाना और अपने बेटे को होमवर्क करवाना पसंद करते हैं। रात के खाने के बाद तमाम घर वाले दरिया के किनारे चहलकदमी करते हैं। यूए युआनचंग को खेल पसंद है और वो अक्सर अपने बेटे के साथ जॉगिंग करते हैं या टेबल टेनिस खेलते हैं। साल 2005 में यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील होने के बाद यूए युआनचंग ने चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी के शोबे बंदरगाह और जहाजरानी में शमूलियत इख्तियार की, और अब वो गुज़श्ता 16 साल से इस इदारे से वाबस्ता है। एक नौजवान इंजीनियर की हैसियत से मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी के बेहतरीन सालों में हांगकांग, जोहार, मकाओ पुल और शेनचोंग समुद्री शाहराह समेत 2 अजीम मंसूबों की तामीर में हिस्सा लिया। मेरे ख्याल में मुझ जैसे बहुत से ऐसे नौजवान मौजूद हैं जो चीन की बंदरगाहों, सड़कों, पुलों, तेज रफ्तार रेलवे और दीगर बुनियादी तनसीबात की तामीर में लगन से अपनी खिदमत सरंजाम दे रहे हैं। एक ब्रेक के बाद आपको सैर करवाएंगे चाइना की। आप देखते रहिए चाइना टुडे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। चाइना ट्रैवल में आज हम आपको ग्वांगझो शहर की सैर करवाते हैं, जिसे कैंटन के नाम से भी जाना जाता है। सूबा ग्वांगडो का दारुल हुकूमत ग्वांगझो कुदरती खूबसूरती का शाहकार है। चीन ने इस शहर को बेमिसाल तरक्की देकर दुनिया के जदीद तरीन शहरों की सफ में ला खड़ा किया है। तो फिर चले हमारे साथ और ग्वांगझो की सैर करते हैं।
बीजिंग सरमाया ओलंपिक्स का थीम सॉन्ग शायकीन से पसंदीदगी की सनत हासिल करने में कामयाब हो गया। मुश्तरका मुस्तकबिल के नाम से जारी होने वाले थीम सॉन्ग 16 जुबानों में रिकॉर्ड इसके साथ ही चाइना टुडे से इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई एपिसोड के साथ। आप देखते रहिए GNN।